स्मार्ट मीटर लगने के बाद में बढ़े हुए बिलों की शिकायत से भी दूर से आ रही है। हर उपभोक्ता इस बात को लेकर नाराज चल रहा है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं उनके बिल कई गुना बढ़ गए हैं। जहां पहले बिल 1000, 1500, 1200, 1800 के आते थे, अब वही 2-2, 3-3, 4-4 हजार के आ रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन लोगों के यहाँ भी बिल बढ़कर आने लगे हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम लगा रखा है। इसी बात को लेकर कुछ दिनों पहले जन आंदोलन की शुरुआत मंदसौर में हो चुकी है। गीता भवन क्षेत्र से निकाली गई एक रैली जो कि बिजली विभाग के ऑफिस तक पहुंची थी, जिसका नेतृत्व दीपक सिंह गुजर ने किया था। इस दौरान काफी जमकर बिजली विभाग के विरुद्ध नारे भी लगे थे। उस समय अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त किया था कि आने वाले दिनों में इस पर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। लंबे समय के बाद में आज बिजली विभाग के अधिकारियों ने जन सामान्य के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी चर्चा के लिए बुलाया। लंबी दौर की वार्ता चली, बिजली के बिलों को लेकर कोई हल नहीं निकला, यानी कि मुद्दा जस का तस रहा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद में बढ़े हुए बिल आने की शिकायतें सभी उपभोक्ता कर रहे हैं। जब कोई हल नहीं निकला तो आज जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुजर ने आम जनता से आह्वान किया है कि वे अब सड़कों पर निकले और इस स्मार्ट मीटर के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करें। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर मंदसौर के अंदर एक नए जन आंदोलन की शुरुआत होगी और यह जन आंदोलन होगा स्मार्ट मीटर को लेकर। पिछली बार भी लोगों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया था और एक उपभोक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हमें तो हमारे पुराने अनपढ़ मीटर ही चाहिए। पूरे शहर की जनता ने आंदोलन किया था और शहर की जनता जब सड़कों पर उतरती है तो कहीं ना कहीं शासन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बात है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये बात है मंदसौर शहर के हर परिवार की। वो परिवार जो कभी 200-300 रुपये का बिजली का बिल दिया, 200 बिजली का बिल दिया करता था 200 रुपये महीने का, वो अब 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये आ गया। जो 500 रुपये का बिजली बिल दिया करते थे 5-5 हज़ार रुपये आ गए। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज चूँकि हमारी जिलाधिकारी जो डी साहब हैं दीपक बांदेल जी से मिलने आए हैं, पर संतुष्टि मुझे लगता है कि हमको संतुष्टि इस बात को लेकर के नहीं है कि कई सारे ऐसे आंकड़े होते हैं जिनमें शासन हमें उलझा देता है, क्योंकि हमें नियमों की जानकारी नहीं होती सबसे पहली बात। तो चूंकि अभी इनसे बात अभी हमारी चल रही है, देखते हैं क्या निर्णय होता है, लेकिन आने वाले समय में हम 7 दिनों के भीतर फिर से मंदसौर शहर एकजुट होगा और स्मार्ट मीटर समाप्त किए जाए, बंद किए जाए, इनको हटाया जाए। इसी बात पर हम अमल करेंगे। और विशेष रूप से मैं उन माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा, कई तारीख अंतिम तारीख आ रही है, एक भी बिजली का बिल यदि काटा, एक भी बिजली का बिल यदि इस दौरान हमारे विभाग से बात करने के बीच में जब तक समाधान नहीं निकलता, एक भी बिजली कनेक्शन कटा तो फिर उसके बाद जो प्रदर्शन किए जाएंगे, जो घटनाएं घटित होगी, उसके लिए एमपीबी विभाग जिम्मेदार रहेगा। कहीं ना कहीं इनके द्वारा स्मार्ट मीटर में चेक मीटर भी देखिए, चेक मीटर अगर मैं ही चोरी कर रहा हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मैं चोर हूँ, समझिएगा। यदि स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और उनकी चेकिंग के लिए चेक मीटर लगा दिए गए हैं तो चेक मीटर लगाने से वही बात हो गई। विभाग ही कह रहा है उन्हीं के चेक मीटर है, उन्हीं के स्मार्ट मीटर है, कोई कैसे किसी को गलत बताएगा। तो हमारा कहना है कि स्मार्ट मीटर ही हटाया जाए। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर के भ्रांति हो रही थी कि बिल कम आ रहा है, ज़्यादा, उसको लेकर टेस्टिंग मीटर भी लगाया था, क्या उसके बाद रिजल्ट आया और क्या? जी, वही मैं बताना चाहूँगा कि अभी चंद्रपुरा क्षेत्र में कुछ स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, जिसको लेकर के कुछ लोगों के आपत्तियाँ थी कि भाई हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। तो उसके आधार पे हमने जो है चेक मीटर भी लगाए थे। वहाँ पर चेक मीटर लगाने के बाद में 24 घंटे 48 घंटे की रीडिंगें ली गई हैं दोनों मीटर में पैरेलल। ये चेक मीटर का सिस्टम ऐसा होता है कि एक पैरेलली एक मीटर और पुराना लगाया जाता है, तो जिसमें जो है कंजम्पशन का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो चेक मीटर निकाले गए, जब 24 घंटे 48 घंटे की खपत ली गई तो चेक मीटर और स्मार्ट मीटर की कंजम्पशन लगभग बराबर पाई गई है। तो उसमें कोई डिफरेंस अभी तक तो हमको नहीं मिला है। साथ ही लोगों की जितनी भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं और जो भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को हम जो है एनी टाइम मतलब जो है वो रिज़ॉल्व करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोगों को भी सारी चीज़ें बता रहे हैं, जिससे अनभिज्ञता थी। स्मार्ट मीटर के जो बेनिफिट्स हैं वो भी हम लोगों को बता रहे हैं, जो अभी तक जो है नॉर्मल मीटर के आधार पर जो हमको मिलता नहीं था। जैसे टीओडी कंजम्पशन जो है, टीओडी कंजम्पशन पुराने मीटर में कोई फैसिलिटी नहीं थी। जो टीओडी कंजम्पशन आज की डेट में स्मार्ट मीटर में फैसिलिटी है, जो सोलर आवर्स में जो लोग ये यूज़ करते हैं उसमें 20% गवर्नमेंट की तरफ से जो है रिबेट मिल रही है। वो टीओडी कंजम्पशन जैसी पुरानी फैसिलिटी कभी थी ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि कंजम्पशन प्लान करना, कंजम्पशन जैसे प्लान भी कर सकते हैं अपन कि भाई जो अभी मेरा खपत कितना आ रहा है, सब्सिडी के दायरे में रहने के लिए 150 यूनिट के दायरे में रहने के लिए आप डेली कंजम्पशन वॉच करके और सब्सिडी अवेल कर सकते हैं।
साथ ही कमर्शियल कंज्यूमरों को एक विशेष फ़ायदा है। कमर्शियल कंज्यूमरों को विशेष फ़ायदा ये है कि अभी तक क्या था कि सिर्फ रीडिंग लेने का ऑप्शन था। जो मीटर रीडर पीएमआर में, फोटोमीटर रीडिंग में रीडिंग लेके आते थे, सिर्फ रीडिंग दर्ज की जाती थी। अब साथ में पावर फैक्टर और एमडीवी दर्ज की जाती है, जिससे क्या होता है कि ये अच्छे उपभोक्ता हैं जो पावर फैक्टर मेंटेन कर रहे हैं, जो 0.95, 0.99 जो पावर फैक्टर मेंटेन कर रहे हैं, उनको पावर फैक्टर इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो यही मेरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताई हैं। आम जनता परेशान थी सर, स्मार्ट मीटर को लेकर मैं देना था कि बिल 2000 से 5000 का है, तो वो क्या है सर प्लीज़? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और लोगों को भी कई बार बता चुका हूँ कि जो पहला बिल था अभी जो जारी हुआ है स्मार्ट मीटर, उसमें साइकिल चेंज होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। 45 दिन का बिल पहला बिल गया है, क्योंकि पहले 18 से 18 में रीडिंग होती थी, 30 दिन की रीडिंग होती थी, जो कि अब स्मार्ट मीटर साइकिल में लाने के लिए जो है पहला बिल 45 डेज़ का गया है, इसलिए कंजम्पशन का इंक्रीमेंट लोगों को लग रहा है। बाकी अगला बिल जो 30 दिन का जाएगा उसमें नॉर्मल कंजम्पशन होगा।